अब राज की वो बात कि कैसे भारतीय सेना का अध्यक्ष होने के बाद जनरल रावत ने ब्रिटिश रंग में रंगी फौज का भारतीकरण करने की शुरुआत की। जैसे गोल्फ जैसा जो सामंती खेल या एलीट का खेल था जो सिर्फ अफसर खेलते थे, उसमें जवान उनके केडी यानी सामान उठाने की भूमिका में होते थे, उसे खेलने से उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा कि ऐसे खेल खेले जाएं जिसमें जवानों की पूरी भूमिका हो, जो साथ में बराबरी हो और उनका पूरा इन्वॉल्वमेंट हो, मसलन हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट। अंग्रेजी या कहें कि लाट साहिबी संस्कृत के खिलाफ जनरल रावत ने एक और बड़ा फैसला लिया। दरअसल रिटायर्ड जनरल या सेना अध्यक्षों के घरों में 20-20 जवान उनकी नौकरी बजाते थे। जनरल रावत ने सबको एक झटके में वापस ले लिया। यहां तक कि एक पूर्व जनरल की पत्नी जो विधवा थी उनके घर में पहुंच गई और रात में इस फैसले के खिलाफ धरना देती रहीं। लेकिन धुन के पक्के जनरल रावत ने एक नहीं सुनी और साफ कह दिया, सेना के जवान अफसरों के घरों में नौकरी बजाने के लिए नहीं हैं। साथ ही एक और अंग्रेजी परंपरा ध्वस्त की। आर्मी मेस में अधिकारियों को सोने और चांदी की प्लेटों में खिलाने का चलन था, लेकिन बराबरी के पक्षधर जनरल रावत ने इस लाट साहबी वाले चलन को खत्म किया और करोड़ों रुपए की बर्बादी पर भी रोक लगाई। आमतौर पर परंपरा थी कि राजनीति में फौज को राजनीतिक बातें नहीं करनी चाहिए। इस वर्जना को तोड़ने का साहस जनरल रावत ने किया। उनका साफ कहना था, राजनीति का जीवन के हर आयाम पर असर है, राष्ट्रीय सुरक्षा भी उससे अछूती नहीं। ऐसे में फौजियों को राजनीति समझना जरूरी है। जनता के जनरल रावत यूं ही नहीं कहे गए। वो अपने जवानों की चिट्ठियां अपने थैले में साथ रखते थे, जहां तक समाधान कर सकते थे करने का प्रयास भी करते थे। अगर जनरल रावत की शख्सियत और उनके फलसफे को 2 लाइनों में उतारना हो तो डॉक्टर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की ये 2 पंक्तियां अपने आप जुबां पर आती हैं कि लीक पर वो चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। सैल्यूट जनरल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।